अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर जमात खड़ी हो चुकी हो तो जो लोग बाद में मस्जिद पहुंचते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब इमाम पहली रकात में हो तो पहुंचते हैं। बाज़ लोग ऐसे वक्त में पहुंचते हैं जबकि इमाम हालत रुकू में हों, और बाज़ लोग ऐसे वक्त में पहुंचते हैं जबकि इमाम हालत सजदा में हों, और बाज़ लोग ऐसे वक्त में पहुंचते हैं जबकि इमाम हालत कादा में हो। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई मुख्तलिफ़ वक्तों में मस्जिद पहुंचे और जमात खड़ी हो चुकी हो तो वो किस तरह से जमात में शामिल होगा। अगर इमाम हालत क़याम में है या रुकू में है या हालत सजदा में है या हालत क़याम में है तो वो किस तरह से ऐसी हालतों में जमात में शरीक होगा, शामिल होगा। क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि इमाम अगर हालत रुकू में हो तो उसमें शरीक होने में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, या फिर इमाम हालत सजदा में हो तो उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल होने में गलती कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब इमाम हालत सजदा में हो तो वो लोग जमात में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन अकेले रुकू भी कर लेते हैं और दो सजदा करने के बाद फिर इमाम के साथ शामिल होते हैं और वो ये समझते हैं कि हम जमात में शरीक हो गए, हम इमाम साहब के साथ शामिल हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को मुकम्मल देखकर अपने अंदर कुछ दीनी मालूमात और जानकारी पैदा करें ताकि आप भी जमात में सही तरीके से शामिल और शरीक हो सकें। तो अगर इमाम साहब हालत क़याम में हों तो ऐसी सूरत में जमात में शरीक होना आसान है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर इमाम साहब हालत रुकू में हों और आने वाला मस्जिद पहुंचा तो ऐसी सूरत में वो इत्मीनान के साथ सफ़ में खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद सबसे पहले नियत करे और नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथों को कानों की लौ तक उठाए और तकबीर कहते हुए अपने हाथों को खुला छोड़ दे। अब दूसरी तकबीर कहते हुए वो रुकू में चला जाए और रुकू में जाने के बाद कम से कम एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बराबर वो इमाम साहब के साथ अगर शरीक हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसकी वो रकात शुमार होगी, गिनती में आएगी। ये रकात उसकी छूटने वाली रकातों में शामिल नहीं होगी। अब अगर कोई शख्स उस वक्त पहुंचा जबकि इमाम साहब सजदे की हालत में हों तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो सफ़ में खड़े होकर इत्मीनान के साथ सबसे पहले नियत कर ले और नियत करने के बाद अपने हाथों को कानों की लौ तक ले जाए और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को फिर खुला छोड़ दे। उसके बाद दूसरी तकबीर कहते हुए वो सजदा में चला जाए और जमात में शरीक हो जाए, इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाए। तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा कि वो तो सजदा में शरीक हो गया लेकिन ये रकात जो मुकम्मल हो चुकी थी ये रकात उसकी गिनती में नहीं आएगी, शुमार में नहीं आएगी, बल्कि इस रकात को बाद में उसे फिर से दोहरानी पड़ेगी। अब उसी तरह से अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में पहुंचा जबकि इमाम 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पूरी करके कादा में बैठे, तशहुद के लिए बैठे, तो आने वाले के लिए हुक्म यह है कि वो सफ़ में खड़े होकर नियत करे और नियत करने के बाद अपने हाथों को कानों की लौ तक ले जाए और तकबीर तहरीमा कहे। ये तकबीर कहने के बाद फिर वो दूसरी तकबीर कहता हुआ कादा में चला जाए और जमात वाले जिस तरह से बैठे रहते हैं उन लोगों की तरह यह भी इमाम के साथ शरीक होकर बैठ जाए और तशहुद पढ़ ले। उसके बाद फिर जैसे ही इमाम साहब तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो वह भी इमाम साहब के साथ तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और इमाम साहब के साथ तीसरी और चौथी रकात मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जैसे ही इमाम साहब अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेंगे दाहिने तरफ, उसके बाद बाएं तरफ सलाम फेरने लगेंगे तो उससे पहले पहले वह शख्स उठकर खड़ा हो जाए और अपनी छूटी हुई दोनों रकातों को मुकम्मल कर ले। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं मालूम न होने की बिना पर कि अगर इमाम साहब एक रकात मुकम्मल कर लिए हैं तो आने वाला शख्स जानकारी न होने की वजह से, उन्हें मालूम न होने की वजह से वो ऐसी गलती कर देते हैं कि वो आते हैं नियत करने के बाद अपने हाथों को तकबीर तहरीमा के लिए उठाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि रुकू चले जाते हैं, उसके बाद 2 सजदे अदा कर लेते हैं और फिर इमाम साहब के साथ दूसरी रकात में शरीक हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि जो हमारी एक रकात छूट गई है तो इस तरह करने से हमारी वो रकात मुकम्मल हो जाएगी और इमाम साहब के साथ हम शरीक हो जाएंगे। ये तरीका गलत है।
तरीके से जमात में शामिल नहीं होना है। तो नाज़रीन किराम, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद से आप जमात में शरीक होने के लिए दोबारा इन गलतियों को नहीं करेंगे जिन्हें आप मालूम न होने की वजह से पहले किया करते थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।